तो हेलो फ्रेंड्स बाय भाई यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। या पूर्व आम देखते 2019 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूआईक्यू कौन थे देखते बटानी रो देखते आउ शिफ्ट 3 रो देखते 31 मार्च से एग्जाम टा हेतिला। तो एबे हमें देखिबा 31 मार्च 2019 रो 31 मार्च 2019 रो पीवाईक्यू जूलॉजी रो देखिबा से शिफ्ट 3 टा को देखिबा बुझियला। तो देखो आम डेरी न करके आम जी आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पाखु ता पूर्व मत टाइम दियो पीडीएफ टाको खोली निए। आपण माने टाइम देथिया हेतु अशेष अशेष धन्यवाद। पीडीएफ टा फाइनली खुली गला। देखो फर्स्ट कोन क्वेश्चन कहछि अरे मजाक करथले ताल देखो कोन कहछि। फर्स्ट क्वेश्चन टा कहछि इन ह्यूमन किडनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर। कोन कहला लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम which increase the surface area for reabsorption सेटा जाकी कोन पई हेल्प करे ना increase the surface area for reabsorption। आमे एटा जानचे कोन ना सिंपल कीबोर्डियल ब्रश बॉर्डर हेतिया दरकार आउ कोन ना increase surface area for reabsorption कथा आसीला माने आमे जानचे एटा की proximal convoluted tubule PCT याको शॉर्ट कोन कहे PCT बुझियला। अच्छा तापर ए जो कलेक्टिंग डक्ट ता मन रखो सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम रे तयारी किंतु या पाखरे मन रखो नो ब्रश बॉर्डर या पाखरे ब्रश बॉर्डर ता नाही बुझियला। तापर नेक्स्ट होची यूरिनरी ब्लडर ता कोन ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम एटा कोनथरे तयारी ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम रे तयारी। तापर नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी कोन दिखला ग्लोमेरुलस ए ग्लोमेरुलस ता मन रखो कैपिलरी नेटवर्क एटा गोटे होची कोन कैपिलरी नेटवर्क लाइन्ड बाय एपिथेलियल सेल एटा लाइन कोथरे हितिबो ना मन रखो एपिथेलियल सेल द्वारा हितिबो बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देरी न करी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे जिबा कोन कहछि देखिबा। देखो 132 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हमें जानिजे जे जेतरा हम स्ट्रक्चर ऑफ कोन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो करू गोटे बिलेई मुह भले तो मान को कहितली ए भले आस्तिबो ए भले स्ट्रक्चर टा एटा को कहा जाय फालोपियन ट्यूब तो माने समस्त जानिथिबो फालोपियन ट्यूब रो एटा फालोपियन ट्यूब रो एटी आम्पुला रीजन थाए आम्पुला ए आम्पुला जगह रे होची फर्टिलाइजेशन टा हुए काहे कि ना एटा गोटे जंक्शन एरिया एटा होची कोन ना मन रखो एटा होची यूटेरस पर एटा होची फालोपियन ट्यूब रो पर्टिकुलर ए जो जंक्शन एपटरो आसीला एठी मझी छती एपटरो अभम आसीओ एठु होची मझी छती ताने स्पर्म टा एंट्री जेतेले करे एई पटे स्पर्म टा आसी ए जगह को जाय बा जदी एपट साइड रो हुए ताने ए जगह को जाय एई जगह तांको स्पर्म आ ओभम भितरे एक्सीडेंट टा हुए से एक्सीडेंट जगह को जाय कोन आम्पुला को जाय सेटा के कहा पाखरे प्रेजेंट अछि आमे जानचे एटा कोन कहउचे फालोपियन ट्यूब तेन करेक्ट आंसर हे जो मन रखो फालोपियन ट्यूब बुझियला। अच्छा भेजिना कोन पय हेल्प करे ना आमे जानचे भेजिना टा होची उटे रिसीव स्पर्म एटा स्पर्म रिसीव ऑर्गन टा उटे आउ किछि ना ता छडा यूटेरस टा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एटी फर्टिलाइजेशन हि साला परे एटी पळे आसीओ एम्ब्रियो डेवलप होवा पय कोठी यूटेरस को पळे आसीओ बुझियला। तापरे सर्विक्स टा कोन पय हेल्प करे सर्विक्स टा आमे जानचे कनेक्टिंग यूटेरस एंड भेजिना एई जगह टा को आमे कोन कहू सर्विक्स कहू एटी यूटेरस एपटे भेजिना रहला ए जगह टा को कोन कहबा सर्विक्स मन रहइबो ए सर्विक्स कहबा बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि हु एमंग द फॉलोइंग published his observation and conclusion regarding evolution in the book। अच्छा ऑब्जर्वेशन आउ कंक्लूजन पाइतले रिगार्डिंग इवोल्यूशन इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आसिला माने आमे जानिचे चार्ल्स डार्विन कथा हमरो मन पड़ियो। अच्छा एठी किए कोन लिखिछि ऑगस्ट वेन्समैन ये कोन पय हेल्प करथिले मन रखो जर्म प्लाज्म थ्योरी पय ये प्रपोज करथिले जर्म थ्योरी प्लाज्म थ्योरी को प्रपोज करथिले बुझियला। तापरे जीन बेप्टिस्ट डी लैंडमार्क ये कोन पय हेल्प करथिले ना मन रखो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पय हेल्प करथिले थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मन रखो एक्वायर्ड कैरेक्टर पय ये हेल्प करथिले बुझियला। अच्छा हर्बर्ट स्पेंसर कोन पय हेल्प करथिले हर्बर्ट स्पेंसर मन रखो ये होची सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पय हेल्प करथिले कि ना हर्बर्ट स्पेंसर बुझियला। नेक्स्ट ऑप्शन कोन देछि देखिबा
नेक्स्ट ऑप्शन चार्ल्स डार्विन एटा हे गला तमरो करेक्ट आंसर जा कि तमरो इवोल्यूशन ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये देथिले कोन ए मसिया रे 1859 मसिया रे 1859 बुझेला तेन करेक्ट आंसर हैला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा कोन कहिछि देखो in Krebs cycle there is a oxidative decarboxylation of isocitrate ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑक्सीडेटिव ये जो आइसोसाइट्रेट पाखरु कोन बहला अल्फा कीटोग्लूटारेट दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम ये जो स्टेप बाय स्टेप हमें करथिले अच्छा एटा को एंजाइम टा करे मन रखो एटा होची आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम टा तमन ऑप्शन नंबर ए हि जिवो करेक्ट आंसर या द्वारा हुए एकोनिटिस टा कोन कोन पय हेल्प करे मन रखो এটা হচ্ছে সাইট্রেট রু সাইট্রেটেড টু আইসোসাইট্রেট আইসোসাইট্রেট সাইট্রেট রু আইসোসাইট্রেট করিয়া ପାଇଁ হেল্প করে কি একনিটেজ বুঝিলা আচ্ছা আইসোসাইট্রেট সিনথেটেজ কোন ପାଇଁ হেল্প করে না মন রাখো ये হচ্ছে কোনসি ক্রেব সাইকেল র কিছু ইনভলভমেন্ট ନାହିଁ আইসোসাইট্রেট সিনথেটেজ টা নেক্সট অপশন কো দিবা কোন কইছি দেখিবা सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कौन करे ये कन्वर्ट करे सक्सिनेट रु रु फ्यूमेरेट सक्सिनेट रु फ्यूमेरेट ପାଇଁ हेल्प करे कि ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बुझिरा तेन ऑप्शन नंबर ए हे गला तमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कोन कहिछि देखि कोन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट टा को कोटा को कहे आमे जानछे प्लेटलेट्स जहा कि ब्लड क्लॉट ପାଇଁ हेल्प करे तो से ପାଇଁ एटा कोन कहे थ्रोम्बोसाइट मोनोसाइट टा कोन ना डब्ल्यूबीसी रे गुटे तार पार्ट अच्छा कोन ପାଇଁ हेल्प करे एटा इम्यूनिटी ପାଇଁ बॉडी रो रेजिस्टेंस पावर बा इम्यून रेजिस्टेंस पावर बढ़िया ପାଇଁ हेल्प करे रेड ब्लड सेल आरबीसी जानछे आमे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ପାଇଁ एटा हेल्प करे व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी तो जानछे आमे इम्यून रेस्पॉन्स ପାଇଁ हेल्प करे कोन नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया कोन कहि देखो देखो the microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses passed is called a dash is called dash अच्छा आमे जानछे ये जो माइक्रोस्कोपिक न्यूरॉन्स हम ता कोन को माइक्रोस्कोपिक गैप कथा कह देला ऑफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स हम ताको जानछु ताको कोन कहू सिनाप्स काहे कि ना जोठी न्यूरॉन्स गुडा को ए जगह जो छरची ए जगह को हम कोन कहू सिनाप्स कहू मन पड़छि अच्छा डेंड्राइट टा कोन ପାଇଁ हेल्प करे ना रिसीव सिग्नल्स ये सिग्नल रिसीव करे कहा पाखरु सिग्नल रिसीव करे ना फ्रॉम अदर न्यूरॉन पाखरु सिग्नल रिसीव करे किए ना डेंड्राइट्स गुडा को मन पका ए गुडा जो थिला हमर डेंड्राइट्स एटा होची सेल बॉडी एगुडा को होची कोन डेंड्राइट्स ये अदर न्यूरॉन पाखरु सेल माने सिग्नल गुडा को रिसीव करे बुझियला एक्शन कोन ପାଇଁ हेल्प करे ना कैरीज नर्व इंपल्स फ्रॉम एनी सेल बॉडी रु नर्व इंपल्स गुडा को ए सब सेल बॉडी रु नर्व इंपल्स एटा होची एक्शन एरिया हम जानछे नर्व इंपल्स टा को कैरी करे कि ए एक्शन बुझियला सेल बॉडी तो ए पार्ट टा को कोन को जामे सेल बॉडी कहूचे बुझी होची ए सेल बॉडी रु निसेल ग्रान्युल हेका अछि जानथिबो आ कोन अछि ना न्यूक्लियस अछि अदर सेल ऑर्गेनेल अछंती कोथरे ए सेल बॉडी रे बुझियला ताने कर यार करेक्ट आंसर हेला कोन सिनाप्स बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन तांग माने एटा को बारंबार पकोछि ए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिथर तीन थर हेलान मु एटा को डिस्कस करूछि एनारोबिक रेस्पिरेशन हम जानछे दुईटा एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुए आ सेगुडा को कोन हुए ना लैक्टिक एसिड हिसाब रे गुडा तो जो पेन करे माने जानिथिबो बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा the environment in which species normally live in referred as is referred as this अच्छा environment से कोन कहला the environment in which a species normally live ता जगह रे से normally live करछि बसवास करछि हमें से स्थान टा कोन कहजे नेचुरली लिव होछि ताने से होछि करेक्ट आंसर होछि हैबिटेट माने कोन गोटे स्पेसीज रो बासस्थळीटा के नेचुरल एनवायरनमेंट तार बुझिला नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हम जानछे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अच्छा पॉपुलेशन कोन ग्रुप ऑफ हम जानछे ग्रुप ऑफ
सिमिलर स्पेसीज जेते ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज आसी जो वर्ड ताने ताने कोन कहबा ताने कोन कहबा पॉपुलेशन कहबा प्रिडेशन कोन ना जेते गुटे ऑर्गेनिज्म किल करिवो एनादर ऑर्गेनिज्म को कोन पई किल करिवो फॉर देयर फूड ता खाद्य पई जेते किल करिवो बाघ गुटे हरिण को खाउची बाघ ही गेला कोन प्रिडेशन बुझियला आराम से तापर कम्युनिटी कोन ना ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज जेते डिफरेंट स्पेसीज वर्ड आजिबो इन एन एरिया ताकू सेते कोन कहबा कम्युनिटी ताने एटा गुटे स्पेसीज बाघर एटा धरा जो सिंगर आ गुटे स्पेसीज डिफरेंट स्पेसीज आसीला माने ताकू कहबा कोन कम्युनिटी पॉपुलेशन कोन केवल बाघर स्पेसीज थिबो तेल ताकू कोन कहबा पॉपुलेशन बुझी होची आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ताने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहची देखो कहची इन न्यूरॉन the gaps between two adjacent myelin sheath are called this आमे जानचे ये जो न्यूरॉन रा स्ट्रक्चर करू जेतरा आमे ए न्यूरॉन रा स्ट्रक्चर करू न्यूरॉन स्ट्रक्चर कला परे एठी सेल बॉडी एटा तो रहिला सेल बॉडी पर एई भलिया स्ट्रक्चर थाए याको स्वान सेल भी कहै जे त माने जानथिबो ए जो स्वान सेल रो मझी रो जागा गुडा को से कोन कहै से मझी जागा गुडा the gap between two adjacent myelin sheath तो माइलिन शीथ सेल गुडा कर ना हो कोन स्वान सेल अच्छा माइलिन शीथ दीटा मझी रे से जो एडजेसेंट गैप टा को कोन कहबे हम जानचे ताको कोन कहै जे ना नोट्स ऑफ रनवीर मन रहइबो अच्छा निसेल ग्रान्युल कोन पय हेल्प करे ना एटा जानचे हमें निसेल ग्रान्युल्स गुडा को ए सेल बॉडी रे देखा जाय आ एगुडा को कोन पय कोउते मन रखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूरॉन देखा जाय कोठी न्यूरॉन सेल बॉडी रे देखा जाय आ गुडा को कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वान सेल होची फॉर्म्स ए माइलिन शीथ टा को तयारी करे कि ए जो एगुडा को माइलिन शीथ एगुडा तयारी करे कि तो मान को टिके पूर्व कहबे स्वान सेल बुझे होची स्वान सेल आराम से जानि हला लिखि दउ छु फॉर्म्स माइलिन शीथ बुझेला सिनेप्टिक नर्व कोन ए जो एठी जो टर्मिनल पोजीशन एठी आ जाय जेडी टॉप ए गुडा को कोन कह जाय ना तो टर्मिनल एंड ऑफ देखो जो टर्मिनल एंड ऑफ एन एक्शन जेडी टॉप पोजीशन एडी टर्मिनल सरी जाउची ताको कोन कह जाय सिनेप्टिक नर्व बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा कोन कहछि देखिया देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एमानको भितरु कोउटा गुटे पार्ट जहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पय हेल्प करे देखो कोन कहछि फालोपियन ट्यूब तो मान को जस्ट टिके पूर्वर बुझि दे बिले चित्र भले गुटे करी एटा कोन कहथि फालोपियन ट्यूब जहा कि फीमेल लो छडा प्रेजेंट है एटा ताने हबो नाही भास डिफरेंस या गुटे पर रखो वेजिना होची फीमेल पार्ट ता यूटेरस भी फीमेल पार्ट तेनु ए दीटा भी हबो नाही बास डिफरेंस होला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि देखो इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया टा कोन किंगडम रे अछि हमें जानचे बैक्टीरिया टा होची हमर किंगडम मोनेरा रे अछि काहे कि ना किंगडम मोनेरा रो सब गुडा को प्रोकैरियोटिक आ यूनिसेलुलर सब गुडा को प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब अछंती कोनथरे किंगडम मोनेरा रे तो बैक्टीरिया हे गला प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जेहेतु से पई से किंगडम मोनेरा रे जाउची बुझिला अच्छा ई प्रोटिस्टा रो को माने जिवे ना यूनिसेलुलर मन यूनिसेलुलर किंतु प्रोकैरियोटिक नुहे से माने समस्त कोन हे जिवे यूकैरियोटिक बुझि होची यूकैरियोटिक सेतले होची किंगडम प्रोटिस्टा रो जीव किंगडम फंजी रो को माने जिवे आमे जानचे मशरूम अछि यूनिसेलुलर ईस्ट होची गुटे यूनिसेलुलर फंगस केवल फंजी भीतर केवल यूनिसेलुलर होची कि ईस्ट आ सब समस्त मन को मल्टीसेलुलर आ समस्त कोन यूकैरियोट्स बुझिला किंगडम प्लांटी रो होची समस्त मल्टीसेलुलर आउ कोन ना समस्त यूकैरियोट्स मन को यूकैरियोट्स ए तीनटा जाको समस्त यूकैरियोट केवल किंगडम मोनेरा होची प्रोकैरियोट बुझिला बाकी समस्त होतन कोन यूकैरियोट्स जीव बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 142 नंबर क्वेश्चन कोन होई देखो इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल कथा कहला डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन व्हिच फेज डीएनए रेप्लिकेशन जो हुए के फेज रो सेटा देखा जाय डीएनए रेप्लिकेशन आमे जानचे
ସେଟା ହଉଛି ଦେଖାଯାଏ ଏସ୍ ଫେଜ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫେଜ୍। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ଟା ପଢା ହେଇଥିଲା ବା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ କଣ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇଟୋଟିକ୍ ଫେଜ୍ ବା ଏମ୍ ଫେଜ୍। ବାକି ଯୋଉ ଏଉଠୁ ଏତିକି ରହିଲା, ବାକି ଯୋଉ ଏଉଠୁ ଏତିକି ରହିଲା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଟରଫେଜ୍ କୁ ପୁଣି କେତେଟା ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା ତିନିଟା। ଗୋଟେ ହଉଛି G1, ଗୋଟେ ହଉଛି S, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନେରଖ G2। ଗେପ୍ 1 ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲ୍ ହଉଛି ଗେପ୍ 1, ଗେପ୍ 2 ଏଇଟା ହଉଛି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫେଜ୍। ତ ଏଇ ଫେଜ୍ ରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ ନା DNA ରେପ୍ଲିକେସନ୍। ମନେ ରହିବ DNA ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ କୋଉଠି S ଫେଜ୍ ରେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫେଜ୍। ବୁଝିହେଲା। ଟିଲୋଫେଜ୍ ମାନେ କଣ? ଟିଲୋଫେଜ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ର ମନେ ପକେଇଥିଲି, ମନେ ପକାଅ। ଟିଲୋଫେଜ୍ ରେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇଟୋସିସ୍। ମାଇଟୋସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି ତିଆରି ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବା ଟିଲୋଫେଜ୍। ବୁଝିହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ ତାକୁ କଣ କହିବା ଟିଲୋଫେଜ୍। ଆନାଫେଜ୍ କଣ? ଆନାଫେଜ୍ ହଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଏମିତି ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଥିବେ, ଏଇ ମଝିରୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ତଳକୁ ପଳେଇବ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆନାଫେଜ୍ କହିବା। ବୁଝିହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମେଟାଫେଜ୍ କଣ? ମେଟାଫେଜ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ ଫାଇବର ଟା ମେଲେଇବ, ତାମାନେ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ ଫାଇବର ଟା ଆସିକି ଏଇ କାଇନେଟୋକୋର୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ, ଆଟାଚ୍ ହବା ପର୍ସନ୍ ଟାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବା ମେଟାଫେଜ୍। ବୁଝିହଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଣ କହିଛି, which of the following is defined as total amount of living matter present in an ecosystem। କଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ, which of the following is defined as total amount of living matter present in an ecosystem। ଆଚ୍ଛା, total amount of living matter ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ लिविंग मैटर टोटल अमाउंट କଥା ପଚାରି ଦେଇଛି ନା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ବାୟୋମାସ୍। ବାୟୋମାସ୍ ମାନେ କଣ, ଯେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ର ଯେତିକି ମାସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, ମାସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କଥା ଆସିଯିବ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ବାୟୋମାସ୍। ବୁଝିହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ଏରୋବିକ୍। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଏନ୍ ଏରୋବିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ର ଯେତେବେଳେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇକି ବାହାରିଥିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, ୟାକୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ବାୟୋମ୍ କଣ ନା ଲାର୍ଜ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜିଅନ୍। ଏଟା ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜିଅନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ବାୟୋମ୍। ତା ଭିତରେ ଧରାଯାଉ ତମମାନଙ୍କର ଡେଜର୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କାହା ଭିତରେ ଯିବ ଏଇ ବାୟୋମ୍ ଭିତରେ ଯିବ। ବାୟୋଫୁଏଲ କଣ? ବାୟୋଫୁଏଲ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେଟେରିଆଲ, ଯାହାକି ଆମେ ଫୁଏଲ ମାନେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁ, ତାକୁ କଣ କହିବା ବାୟୋଫୁଏଲ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କଣ କହିଛି ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following which type of white blood cell are classified under A granulocyte। या ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ A granulocyte ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ବେସୋଫିଲ, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ, ଇଓସିନୋଫିଲ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମନକୁ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ ର ଯାଉଛି। ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ ର ଯାଉଛି। ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ ରେ ଯାଉଛି। କେବଳ ହଉଛି ଏଇ ମନୋସାଇଟ, ଏ ମନୋସାଇଟ ଟା ହଉଛି ଏ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ। ଆଉ ଡେଭଲପ ଏଟା କଣ ହେଇଯାଏ ନା ମନୋସାଇଟ ଟା ହଉଛି ଡେଭଲପ ଇନଟୁ ମାକ୍ରୋଫେଜେସ୍। ଇଏ ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ ହେଇଯାଏ ମାକ୍ରୋଫେଜେସ୍, ଯାହାକି କିଲ୍ କରେ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ବଢେଇ ଦିଏ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ କୁ କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ହେଲ୍ପ କରେ। ବୁଝିଲା। ସିଏ ହଉଛି ମନୋସାଇଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କଣ କହିଛି ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହାଉ ମେନି ପେୟାର ଅଫ ଅଟୋଜୋମ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ। କେତେଟା ପେୟାର ଅଟୋଜୋମ ଅଛି ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପାଖରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ପେୟାର। ବୁଝିହେଲା। ପେୟାର ଦେଇଛି ମାନେ କାହା କଥା କହିଛି ପୁଣି ଅଟୋଜୋମ କଥା କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ ଭିତରୁ 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁ ଆମେ କେତେ କହୁଛେ ନା 23 ପେୟାର କହୁଛେ। ବୁଝିହେଲା। ଏ 23 ପେୟାର ରୁ 22 ପେୟାର କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଅଟୋଜୋମ। ଆଉ 1 ପେୟାର, ଗୋଟିଏ ପେୟାର କୁ କହୁଛେ କଣ ନା ଏଲୋଜୋମ। ମନେରଖ ଏଲୋଜୋମ କହୁଛେ, ବା ଏଲୋଜୋମ ଟାକୁ କଣ କହୁ ନା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ। ମନେ ରହିବ। ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥିବ ମେଲ କେସ ରେ ହଉଛି XY, ଫିମେଲ ଯଦି ହେଇଥିବ XX ତାକୁ କହୁ। ବୁଝିହେଲା। ସେଟା ହଉଛି 1 ପେୟାର। ଦେଖ ଏଟା 1 XY ମାନେ ଗୋଟେ 1, ଏଟା ଗୋଟେ 1। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ପେୟାର ଅଫ ଅଟୋଜୋମ। ଅଟୋଜୋମ ମାନେ କେତେ ପେୟାର ଆସିଲା 22। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି 22। ଯଦି ପେୟାର ନ ଦେଇକି କେତେଟା ନମ୍ବର ଖାଲି ପଚାରିଥାନ୍ତା, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ନମ୍ବର ହେଇଥିଲେ 44 ମାରିଥାନ୍ତା। ମନେ ରଖ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲେ କଣ 44। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାପରେ କହିଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ କେତେ
कौन सेक्स क्रोमोसोम जदि था ताने 1 पेयर जदि था पेयर मार था माने संख्या जदि 2 दे था ताने 2 मार था बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि देख 6 एमिनो प्यूरिन ए जो 6 एमिनो प्यूरिन इज ए ट्राइबल नेम फॉर व्हिच नाइट्रोजनस बेस ए 6 एमिनो प्यूरिन टा हम जानचे इट इज आल्सो कॉल्ड एटा को आल्सो कॉल्ड एज कह जाए एडेनाइन एडेनाइन को कौन कह जाए 6 एमिनो प्यूरिन बुझिला। बुझी होची ना नहीं ए बायो भाई यूट्यूब चैनल जति पाठ पढेले तुम माने बुझ पाछ तो ठीक है जदि बुझिलो तान टिके सब्सक्राइब कर दो काहे ना या पर जते बायो भाई तुम माने पय वीडियो आनिबो तुम माने जल्दी पाई कि तार रिवीजन करना हो बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन कहछि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का कथा कहले ताने 22 पेयर भीतर जे डिसऑर्डर ता आसीओ बुझिला। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच एमिनो एसिड टू वोलिन ए जो सिकल सेल एनीमिया हुए सिकल सेल एनीमिया रे कोन हुए हमें जानचे सिकल सेल एनीमिया रे आरबीसी गुडाको आरबीसी रो शेप हमें जानचे नॉर्मली बाई कनकेव ता माने बाई कनकेव माने कोन बी साइड रो ऊंचा मझिटा खालो के पई ना ता भीतर न्यूक्लियस टा न थाए मन रखो फ्यूचर जतले आरबीसी टा मैच्योर हो जाए मैच्योर केस रे सी ता भीतर कोन न थाए न्यूक्लियस टा न थाए से पई मझिरो टा तार कोन हिते खालो हो जाए दी साइड टा ऊंचा थाए बुझिला। अच्छा तापरे से जो आरबीसी टा जदी गुटे ऑटोजोमल डिजॉर्डर हेला माने से आरबीसी गुडा कोई बाइकन केब्रु को भलिया हे जाती दा भलिया हे जाती जदी दा भलिया हे गले से माने जतले ब्लड सर्कुलेशन टाइम रे हार्ट जतले पंप करू थाए से सेतले कोन हे जानती ना निज निज भितर जदी दा हेगी छंदा छंदी हे जानती ताकि ब्लड गुटे गुटे जगह क्लॉट कर दियंती बुझला ऑर्गन फेलियर होबार भी चांसेस थाए। अच्छा सेटा कोन पई हुए सेटा होची मनको कोन सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच एमिनो एसिड टू वोलिन माने कोन सब्स्टिट्यूशन कहा जगह रो सेटा कोन बोझे मन रखो सेटा होची तार करेक्ट आंसर होची ग्लूटामिक एसिड ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर ग्लूटामिक एसिड जगह रो तुम कोन हे थे ना वोलिन बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि देखो कहछि इन ह्यूमन किडनी ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कैरिड आउट बाय द ए जो यूरिन फॉर्मेशन टाइम रो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किए करे सेटा को कैरिड आउट दी हमें जानचे एटा मेनली करे होची ग्लोमेरुलस यार करेक्ट आंसर जो कोन ग्लोमेरुलस। रीएब्जॉर्प्शन ए जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी जो टिके पूर्व कह देनी जेतले होची रीएब्जॉर्प्शन वर्ड आसीबो पीसीटी कथा मन रखियो पीसीटी पीसीटीआर हैला पीसीटीआर मन रख दिथो काहे कि ना एटा होची रीएब्जॉर्प्शन वर्ड आसे माने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को मारिबो काहे कि ना ये होची मेन साइट फॉर रीएब्जॉर्प्शन बुझियला। नेक्स्ट तापर हेलनेस लूप ये जो हेलनेस लूप टा को मन रखियो ये यूरिन को कंसंट्रेट करिया पई हेल्प करे तेणु मन रख दो कंसंट्रेट यूरिन 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 कंसंट्रेटेड पई हेल्प करे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल तापर आसले कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या को शॉर्ट कह जाए डीसीटी मन रखो डीसीटी ए डीसीटी रे कोन पई हेल्प करे ना मन रखो सिलेक्टेबल रीएब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जतले सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कथा आसीबो एंड सिक्रीशन कथा आसीबो ताने आसीबो कोनटा को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कथा आसीबो आ सिक्रीशन ताने डीसीटी बुझला। यार करेक्ट आंसर जो कोन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा कोन कहै देखो देखो uptake of which nutrient can significantly reduce the risk of neural tube defects during pregnancy हम जानचे uptake of which of the nutrient केटा uptake करिया द्वारा can significantly reduce risk of neural tube defects ए जो एनटीडी टा डिफेक्ट पहुंचाए केताळे मन रखो यार होची फॉलिक एसिड यार करेक्ट आंसर जो कोन ऑप्शन नंबर डी फॉलिक एसिड। कैल्शियम टा कोन पई हेल्प करे कहि दोची कैल्शियम टा होची नीड फॉर बोन जतले तयारी हो पई हेल्प करे कि कैल्शियम। आयरन टा कोन पई हेल्प करे ना मन रखो हीमोग्लोबिन तयारी पई नीड फॉर हीमोग्लोबिन
ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ Hb ସର୍ଟ ରେ ଲେଖୁଛି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଗାଜର ବିଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଥାଏ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ଗାଜର ବିଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କୁହେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯାହାର ସର୍ଟ ଥାଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସର୍ଟ ରହିଲେ ବହୁତ ବଡିକୁ ୱିକ୍ ଲାଗିବ, ପାଠ ପଢିତେ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ପୁରା ୱିକ୍ ଲାଗିବ, ଅଳସୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଶୋଇ ପଡିବ ଠିକ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଜର ବିଟ୍ ଖାଇବ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଲାଗିବ, ଡିଆଁ ମାରିବ ଖାଲି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଝିଗଲା। ତ ଭିଟାମିନ ଡି ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ମନେ ରଖ, ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ପସନ, ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ପସନ। ଏ ଭିଟାମିନ ଡି ଟାକୁ ସନସାଇନ ଭିଟାମିନ ବି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ଦେଖିବା। Which mineral is necessary for the proper functioning of the thyroid gland? ଥାଇରଏଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ର ପ୍ରପର ଫଙ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କୋଉ ମିନେରାଲ ଟା ଦରକାର ପଡେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଛେ ଆୟୋଡିନ। ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ ଯୋଉ ଗଳଗଣ୍ଡ ବା ଗଏଚର ଡିଜିଜ ଟା ହୁଏ, ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଆୟୋଡିନ। ଆଇରନ୍ ଟା କଣ ଆମେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେନି, ଇଏ ହଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଡ୍ ଦରକାର ପଡେ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା କଣ ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା ବୋନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ନା ମନେ ରଖ ନିଡ୍ ଫର, ଏଟା ହଉଛି ନିଡ୍ ବା ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ମନେ ରଖ ଏନଜାଇମ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯେତେବେଳେ ଏନଜାଇମ ମାନେ ସବୁ ବଡିର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବି ନେବ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆୟନ ତମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଅଛି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଟା ହଉଛି ଏନଜାଇମ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା ହଉଛି ବୋନ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ, ଆଇରନ୍ ଟା ହଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖାଉ ବୁଝିଲା। ଆୟୋଡିନ ଟା ତମମାନଙ୍କର କଣ କହିଲି ନା ଥାଇରଏଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟା ପ୍ରପର ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଟା ଦରକାର। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ 2019 ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲସେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲି। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ୟା ପରେ ତାକି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓଟା ଆରାମସେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।